नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की अर्धवार्षिक बैठक में और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल जीएम खान जी। ये वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच में ऐसे लोग उपस्थित हैं। कर्नल साहब जो हैं वो हमारे आगरा चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और अब हम इनसे जानेंगे सर, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से जुड़ाव रखने के कारण साथ-साथ अ, अभी जो नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली में जो अमानवीय कृत्य को अपनाते हुए जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। मैं आगरा चैप्टर फैन से जुड़ा हुआ हूँ और जैसा कि मुझसे से सवाल किया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग पे जो अभी धमाके हुए थे जिसमें कई निरीह लोगों की जान गई थी और ज़्यादातर लोगों के मुँह से मैं सुन रहा हूँ कि लाल किला, लाल किला, लाल किला, जबकि लाल किला से इसका कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल ये मार्ग होता है कि जिस जगह पर हुआ है उस जगह का नाम होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग पर हुआ है। तो नेताजी वैसे ही हमारे एक आदर्श हैं और देश की आज़ादी के लिए काम किया है, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नाम के ऊपर भी ज़्यादा वो नेगेटिव असर होता है। लेकिन हैरानी की बात ये चीज़ है, देखने में आ रही है कि अब व्हाइट कॉलर वाले ये काम कर रहे हैं। पहले बोला जाता था कि अराजकता है या नौकरी नहीं है या लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ तो नौकरियाँ लगी हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसे लोग ब्रेन वॉश होकर के कर रहे हैं और उसकी वजह से सिर्फ वो तो जो करना था करके चले गए, लेकिन उसका भुगतान सभी समाज के लोगों को करता है और खासकर मुसलमानों के असली दुश्मन वही लोग हैं। ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आँख बंद करके भरोसा ना करें, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले आगे जाना चाहिए। जिस मिट्टी को हमने चूमा है, माँ कहा है, उसकी सुरक्षा हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम सबको ज़रूरत है कि आस-पास जो भी कोई घटनाएँ हो रही हैं, कोई मज़हब ना देखा जाए, उसकी सूचना तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या सुरक्षा तंत्रों को दी जानी चाहिए, सभी की ज़िम्मेदारी है। सर, चूँकि आप कर्नल भी रह चुके हैं और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की जो बैठक चल रही है, हमारा जो चल रहा है नो मोर पाकिस्तान के विषय में जो चर्चाएँ चल रही है, तो आगामी जो 6 महीने हैं, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की क्या रणनीति होगी इस क्रम में लेके? अभी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की ओर से ये नो मोर पाकिस्तान का एक जो विज़न दिया गया है, तो ये विज़न सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हमने लड़ना है या क्या करना है। और नो मोर पाकिस्तान अभी अब चर्चा चल रही थी, इसमें बताया गया नो मोर पाकिस्तान ये नहीं है कि पाकिस्तान को पूरा समाप्त करना है। नो मोर पाकिस्तान का मतलब जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भारत विरोधी ही नहीं, मानवता विरोधी है। वो भारत के बात में बात आती है, वो तो अपने नागरिकों के ऊपर उन्होंने बलूचिस्तान में आपने देखा होगा कि केमिकल युद्ध किया है, उनका नरसंहार किया, खैबर पख्तूनख्वा में उधर किया हुआ है और बल्कि अफगानिस्तान के अंदर तक वो घुस गए हैं। तो वो निरंकुश हो गए, वो अपनों को नहीं छोड़ रहे। तो भारत की बात अलग है। अगर पड़ोसी देश सही है तो हम भी सुरक्षित हैं। तो सार्क की जो अवधारणा है, साउथ एशियन जो कंट्रीज की अवधारणा है कि व्यापार जो होगा वो सब चीज़ों से मुक्त होगा, लोग आदान प्रदान होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, वो तो कहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो आज क्या जो वहाँ का पॉलिटिकल जो मिलिट्री सिनेरियो है, जो उनकी अवधारणा है, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो हम पाकिस्तान समाप्त करना चाहते हैं। हमने सोचा हुआ है, इंटेलेक्चुअल्स लोग जुड़े हैं, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है, हमारे थॉट्स जो विचार हैं वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि आज का जो पाकिस्तान है वो आज का पाकिस्तान क्यों नहीं होना चाहिए, सही पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। वहाँ के लोगों से परेशानी नहीं है, वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप से परेशानी है और वो हमसे कन्वेंशनल जो परंपरागत युद्ध है उसमें नहीं जीत सकता, ये बात उसको मालूम है। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है और हमारे यहाँ को खासकर मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम उसके बीच में ना आए। मतलब उनकी बातों में जो है वो वर्गलाना चाहेगा तरह तरह के, खासकर मज़हब को बीच में लेकर के। हमें मज़हब को वो एक लाइन डिफरेंस को समझ में आना चाहिए कि मज़हब क्या है, मज़हब क्या कहता है। सच्चा मज़हब वही है जो इंसानियत की बात करता है, वो लोग इंसानियत की बात नहीं करते हैं। तो आने वाले समय में सब जगह ये बातचीत फैलाई जा रही है, नो मोर पाकिस्तान की चीज़ें बच्चे बच्चे तक जाना चाहिए। सर, चूँकि आप आगरा इकाई से हैं और जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का हमारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह, उसका पहला जो हुआ था, पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो आगरा में ही हुआ था।
तो हिमालय हिंद महासागर राष्ट्रीय समूह के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हिमालय महासागर राष्ट्रीय समूह HSRS, जिसको कि हम शॉर्ट में हर्ष भी बोलते हैं, और बड़े हर्ष का विषय था और है कि हमने 54 देश जो भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है वो लेकर के चल रहे हैं, उसको हमने खोजा है, और जो कि दुनिया का 40% आबादी जो है उसके अंदर आती है। जो हमारी जो सनातन परंपरा कहें या और कुछ कहें, जो हमारे कल्चरली हम यूनाइटेड जो थे वो हैं। मज़हब में तो बाद में तब्दील हुए, लेकिन पहले जो परंपराएं थी वो परंपराएं आज भी उन सभी देशों में, या उपमहाद्वीप बोले या छोटे छोटे द्वीप बोले, छोटे छोटे देश और बड़े बड़े देश सभी शामिल हैं, वो आज भी उन चीज़ों परंपराएं लेकर के चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ, ये नहीं कि एक हमारे देश में जुड़ जाएँ, वह कल्चरली सांस्कृतिक तौर पर उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जुड़े। तो इसकी शुरुआत 2019 में आगरा के अंदर हुई थी। कोविड की वजह से 2020 में नहीं हुआ, और उसके बाद से निरंतर अभी चलता रहा है। पहला और दूसरा आगरा के अंदर होता है, उसके बाद 3 दिल्ली में हुए, और इन देशों के राजदूत और जो हाई कमिश्नर हैं, उपायुक्त वगैरह, इन लोगों ने भी इसके अंदर अपनी भागीदारी निभाई है, और आइंदा भी इसे प्रोग्राम को करने का हम इच्छा जाहिर करते हैं और आगे बढ़ाएंगे। जिस लोगों को, खासकर जो नया यूथ है जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनको हमको नज़दीक लेकर के आना है। जो भारत विश्व गुरु की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ विश्व गुरु इस चीज़ में जाएगा, सिर्फ ताकत के बल पे नहीं, हमारी नैतिकता और हमारे बौद्धिक जो है उस तौर पे हमको आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके समय और आपकी प्रवृत्ति।